हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर कास्ट 12 सी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15 हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं हम ग्रुप 16 की। तो ये लास्ट क्लास में मैं इस लेक्चर बताया था आपको, रिएक्शन ये सारी समझाया था आपको। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पास में उस सोसाइटी को ऑक्सीजन वाली फैमिली है, तो ऑक्सीजन वाली फैमिली के हम यहाँ पर मानते करते हैं। अब इसने बोला है कि यहाँ पर अक्रेंस है कि कितना परसेंटेज में पाया जाता है, तो ये लगभग आपके पास में अबाउट 46.6%। वो बाकी आप देख लेना, ठीक है। ये सारा आप रीड कर लेना यहाँ पर। देन अब हम बात करते हैं इसमें यहाँ से, ये देखो उससे टीपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिनियम और पोलिब्डेनम। एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 और 84। एटॉमिक मास लगभग इतना होता है आपका। ये है आपका एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के बारे में 2s2 2p4 3s2 3p4। तो इस प्रकार से यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। देन कोवेलेंट रेडियस ये रहा यहाँ पास में रेडियस। आयोनिक रेडियस ये रहा आयोनिक रेडियस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये रही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। गेन हमारे पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये है हमारे पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्या होता है ये तो सब मैं आपको बता ही दिया हूँ, है ना। देन हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये रही हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन सब में कौन है? ऑक्सीजन है। डेंसिटी तो ये है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट इतना मेल्टिंग पॉइंट है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है यहाँ पर? इसका है टेलिब्रेनम का, ये वाला 752, है ना। देन हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ये रहा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसी का है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में ऑक्सीजन कितनी है? -2, -1, +1 और +2, है ना। सल्फर की ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ये है, ये यहाँ पास क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरली होता है यहाँ पास में NH2 ये है यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब वही बात कि एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस क्या होगी, तो हम सभी जानते हैं क्या कि अप टू डाउन आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण हमारे पास में साइज बढ़ जाता है, तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रेडियस भी हमारे पास में हुआ। अब हम नेक्स्ट है हमारे पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वही कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी हमारे पास में जब हम ग्रुप की बात करते हैं। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी एनर्जी, अप टू डाउन आएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्यों हो जाएगी? ड्यू टू इंक्रीज साइज, क्योंकि हमारे पास में साइज जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार से द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप है लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस प्रकार से यहाँ पास में हाउएवर इस प्रकार से एलिमेंट्स इन ग्रुप इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर क्या रखते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी रखते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो गई है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पास में क्या आने वाला है? यहाँ से देखो ये हमारे पास में जो होता है लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है। सल्फर देखो बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज। अब ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन जो होता है वो लेस, ऑक्सीजन जो होता है वो आपका लेस ऑक्सीजन एटम आपके पास में लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है सल्फर से। हाउएवर इस प्रकार फ्रॉम सल्फर onward the value gain becomes less negative up to polonium, ठीक है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो तो आपको मालूम ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी बताया अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये भी हो गया हमारे पास। ये सब एक बार रीड करना है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारी बातें अपने आप समझ में जाएगी और आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। वही बातें हैं जो मैं आपको पहले समझा दिया था।
फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पास में क्या आएगा, ये ग्रुप सिस्टम के जो एलिमेंट्स होते हैं आर गिवन, हाँ वो तो दिए हुए हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटालिक, ये है यहाँ पास फिजिकल प्रॉपर्टी। ये कैसा है नॉन मेटालिक, सेलेनियम एंड टेलिब्डेनम यहाँ पास में क्या है मेटालॉइड्स, मतलब यहाँ पास में वो होते हैं ना जो आधे मेटल होते हैं आधे नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है। देन हमारे पास में जो पोलोनियम है वो क्या है यहाँ पास में मेटल है, ठीक है। पोलोनियम इज रेडिएटिव होता है एंड शॉर्ट लिप्स, मतलब ये इसकी जो हाफ लाइफ टाइम होती है बहुत कम होती है। देन हमारे पास में ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी, सारे एलिमेंट्स हमारे पास में एलोट्रोप बनाते हैं इसके। द मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है, जब हमारे पास में इंक्रीज एटॉमिक नंबर हो जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है डाउन अप टू डाउन, ठीक है, ग्रुप में। द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity। तो ये सारी बातें हैं, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ इसका। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, तो केमिकल रिएक्टिविटी में केमिकल रिएक्शन हमको करना पड़ेगा जिसके लिए हमको ऑक्सीडेशन स्टेट की आवश्यकता पड़ेगी, क्लियर है। तो हमारे पास में द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, टेबल में दिया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी हमने बताया था। स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ओके, ठीक है। ये यहाँ पास में ऑक्सीडेशन स्टेट का है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना है, कौन कौन सा रखता है, ये सारी बात अपने ग्रुप में पढ़ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में तो हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, वही ज़्यादा हमारे पास में यहाँ रहने वाली है। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास में ऑक्सीजन बिहेव रखते ही स्वाभाविक है, क्यों। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर ऑफ ट्यूबुलर एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो पहला सब में वही आता है, स्मॉल साइज आता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, जबकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, लेस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, हाई है। वन टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव ऑफ स्मॉल साइज एंड high electronegativity is the presence of strong hydrogen bonding in H2O which is not found in H2S, ठीक है। तो ये है हमारे पास में उसका बिहेव। बाकी हमारे पास में और भी है, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, तो हाइड्रोजन के साथ ये सारे रिएक्टिविटी कर सकते हैं एलिमेंट्स कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिब्डेनम और पोलोनियम, ये सारे उससे रिएक्शन करते हैं। और हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद में हमारे पास में H2O बनाता है, उसी प्रकार से हमारे पास में H2T बनाता है, उसी प्रकार से हमारे पास में H2S बनाता है, क्या होता है, H2S बनाता है, ये देखो, उसी प्रकार से हमारे पास में H2S बनाता है और उसी प्रकार से हमारे पास में H2T, ये देखो, ये सारा केमिकल प्रॉपर्टी हो गई यहाँ से, इनमें हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, क्लियर है, पास में आ रही है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट H2S का, भाई जब इसने क्या बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, हाइड्राइड क्या है, अब बात कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास में कितना होता है, 273 होता है, इसका 188 होता है, 208 होता है, 222 होता है। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास में इसमें रहता है, क्योंकि इसके बाद में क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। वो सॉरी, इसका बॉन्ड क्या होता है या कुछ भी बोलते हैं हम, सबसे कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। वैसा होना चाहिए था हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट इसका कम, लेकिन फिर भी इसके कंपेरिजन में ये आपका एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। क्या कर्सर कहाँ जा रहे हैं, देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, क्यों होता है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इस समय, इसलिए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसमें इसका साइज सबसे छोटा होता है, साइज सबसे छोटा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये अपना बॉन्ड बहुत पास बनाता है, जिससे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। और इससे वैसा होना चाहिए तो इसका कम, देखना इसका सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन सबसे कम किसका है, इसका है, 208 है, ठीक है। ये आपको डेटा याद रखना है आपको, ठीक है, किसका ज़्यादा है किससे, कंपेरिजन आपको याद रखना है। देन हमारे पास में अब यदि बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसी का ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात यदि हम बात करते हैं तो इसका ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट, देख रहे हो ना, इसका ज़्यादा हो गया, जबकि इसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना था, लेकिन इस बार हमारे पास में इसका ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। अब हम हाइड्रोजन के वो डिस्टेंस की बात करते हैं, इसका डिस्टेंस देखो कितना है, 96 पे है, इसका 134 पे है, इसका 146 पे है और इसका 169 पे है। तो इसका
बॉन्ड डिस्टेंस सबसे कम क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोनिटी इसकी ज़्यादा हुई तो डिस्टेंस हमारे पास में कम होने वाला ही है। बात समझ में आ रही है? अब एंगल की बात करते हैं तो इसका एंगल बनता है 104 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और इनका बनता है 92, 91 और 90। क्लियर है? ये यहाँ पास में एनर्जी मिल लगी यहाँ से, यहाँ पास में ये एनर्जी, ये सारा यहाँ पर हो गया। क्लियर है? तो ये रिएक्टिविटी किस में आया था यहाँ पास में? किससे आया था रिएक्टिविटी आया था हमारे पास में हाइड्रोजन के साथ। अब हमारे पास में देखना रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन तो कराओगे नहीं, कराओगे तो करा दो, O3 बन जाएगा। जब कहीं होगा देखो कहाँ पर पड़ा होगा, ये देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी क्या, ये सबसे पहले तो O3 बन जाएगा। फिर हमारे पास में SO2 हमने पढ़ा हुआ है, फिर हमारे पास में TeO पढ़ा हुआ है। SO2 इज रिड्यूसिंग वाइल, जबकि TeO हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको याद रखना, इस वाली लाइन को, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पास में इंपॉर्टेंट है। कौन सी यहाँ पास में? SO2 जो होता है SO2 इज रिड्यूसिंग, जबकि हमारे पास में TeO जो होता है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ हमने बना लिए। देन हमारे पास में है बहुत टाइप ऑफ ऑक्साइड है एसिडिक नेचर। दोनों टाइप के ऑक्साइड हमारे पास में एसिडिक नेचर होते हैं। कौन दोनों को टाइप के ऑक्सीजन की बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पास में, चाहे SO3 बनाए, चाहे ACO3 बनाए, TeO3 बनाए, जो भी आपको बनाए, चाहे इस प्रकार का बनाए चाहे इस पर बनाए, दोनों ऑक्साइड हमारे पास कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर। देखो एक तो टाइप ये हो गया E, और एक टाइप ये हो गया, जैसे SO2 SO3 है ना, तो ये दो टाइप हो गए। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्शन, तो हेलोजन से रिएक्शन करके 6 हेलोजन जोड़ सकता है, 4 जोड़ सकता है और 2 जोड़ सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे SF6 हमने पढ़ा हुआ है, ये SF6। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हेलोजन से रिएक्शन कर सकता है। बाकी प्रॉपर्टी और है वो पढ़ लेना आप। ये इनसे रिएक्शन करता है, 4 को जोड़ता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास में हेलोजन से क्या हो गई, इसकी रिएक्शन हो गई। बाकी और भी यहाँ पास में ये हेलोजन से रिएक्शन है, कौन कौन से कंपाउंड में आता है। अब AC2Cl2 को ब्रेक करोगे तो ACCl4 और AC में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन गया यहाँ पास में इस बार से। क्लियर है? बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम डाइऑक्सीजन की। किसकी बात करते हैं हम? लेकिन डाइऑक्सीजन की बात हम इस वाली क्लास में नहीं करेंगे, ये इस वाली क्लास में हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आने वाली क्लास में हम डाइऑक्सीजन की बात करेंगे। ठीक है? तो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।